लोग अपने पूर्वजों की महान विरासत, संस्कृति और संस्कार पर गर्व नहीं करते, वो कभी भी ऐसा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे जिस पर आगे उनके वंशज गर्व कर सके। आप जानते हैं अप्रैल फूल क्यों मनाया जाता है? अब इसके बाद साध्वी जी मैं किसी को कभी मैडम तो नहीं बोलने वाला। वी सिंपली नीड फन एवरी डे एनी डे। तो अगर न्यू ईयर के नाम पे हमने साल में 2 बार एंजॉयमेंट कर लिया, मौज मस्ती कर ली, तो इसमें क्या प्रॉब्लम? न्यू ईयर पार्टीज के नाम पर शराबों के जाम, सिगरेटों के धुएं, अश्लील गानों पर सुध-बुध खोकर नाचते हैं, हाई स्पीड में गाड़ियां दौड़ाकर रात भर सड़कें नापते हैं। वह तो अपने विक्रम संवत के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अपना भारतीय नववर्ष क्यों नहीं मना सकता? भारतीय जो कैलेंडर है उसमें कहीं पर भी ऐसे शहंशाहों की मर्जी या भाई भतीजेवाद की छाप नहीं है। ये शुरू से ही 12 महीनों का था। द्वादश मासहि संवत्सरः। आज के युवाओं को, कॉर्पोरेट माइंडसेट को भारतीय संस्कृति और उसके वैल्यू सिस्टम की ओर कैसे प्रेरित किया जा सकता है, उनको इससे कैसे जोड़ा जा सकता है? दिव्य गुरु ने कहा कि पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन फाइनाइट है क्योंकि वो मन बुद्धि से निकली है, पर वहीं भारतीय संस्कृति जो है वो एक अनंत आत्मन के इस सुपर पावर हाउस से निकली है। आप सभी को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी सोच रहे होंगे कि अप्रैल के महीने में हैप्पी न्यू ईयर विशेस। जी हाँ, भारतीय विक्रम संवत के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शुरू होता है आपका, हमारा, भारत का स्वदेशी नया साल। ऑनेस्टली बताइए, क्या आप इस बारे में जानते थे? और अगर जानते थे तो क्या इस भारतीय नववर्ष को भी उतनी ही एक्साइटमेंट से सेलिब्रेट करते जितना 1 जनवरी को आपने इंग्लिश न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था? इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की टीम ने एक सर्वे किया। युवाओं और कॉर्पोरेट माइंडसेट से जो विचार और डाउट्स आए, आज उन्हीं का जवाब लेने हम जा रहे हैं दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी तपेश्वरी भारती जी से। साध्वी जी, आजकल के लोगों का मानना है कि हम न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाएं या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, क्या फर्क पड़ता है? इसमें इतना फंसी होने वाली क्या बात है? अब हम 1 जनवरी से न्यू ईयर शुरू से मनाते आ रहे हैं, एक साइकोलॉजी है, एक आदत बन चुकी है, तो अब इसी ट्रेंड को चलने देते हैं। देखिए, इतनी कैजुअल अप्रोच भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारी मौलिक पहचान, सांस्कृतिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। मैकॉले, जिन्होंने हमारी एजुकेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करके इसी कैजुअल अप्रोच को भारतीयों में भरा, भारतीयों में रोपित किया, उनसे एक बार पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मैकॉले ने कहा, बिकॉज पीपल who take no pride in the noble achievements of their ancestors will never achieve anything worthy to be remembered with pride by their descendants। माने जो लोग अपने पूर्वजों की महान विरासत, संस्कृति और संस्कार पर गर्व नहीं करते, वो कभी भी ऐसा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे जिस पर आगे उनके वंशज गर्व कर सकें। इसीलिए वेस्टर्नर्स ने क्या किया, हमें हमारी संस्कृति से तोड़ा और अपने से जोड़ा, और ये जो सो व्हाट वाला जो कैजुअल रवैया है ना, इसे हम में भर दिया। अब आप देखिए, कमाल की बात देखिए, आप खुद अपने सिस्टम, अपने नियमों के लिए उन्होंने कभी ऐसा कैजुअल रवैया नहीं, ऐसा कैजुअल अप्रोच नहीं रखा। आप जानते हैं अप्रैल फूल क्यों मनाया जाता है? नहीं, मैं जानता तो नहीं हूँ साध्वी जी, पर हाँ, अपने दोस्तों को बनाता जरूर हूँ, पर इसका रीजन मुझे आज तक नहीं पता। रीजन नहीं पता? रीजन ये है कि 16th सेंचुरी से पहले यूरोप में भी जो 1 अप्रैल था उससे ही न्यू ईयर की शुरुआत मानी जाती थी। लेकिन फिर जब पोप ग्रेगरी ने अपना ग्रेगोरियन कैलेंडर लॉन्च किया जी, उन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया सब जगह कि अब ये जो सब लोग हैं, पूरा यूरोप, पूरा विश्व 1 जनवरी को ही न्यू ईयर मनाएगा। अब ऐसे में कुछ संस्कृति प्रेमी लोग भी थे जिन्होंने रिवोल्ट किया कि नहीं जी, हम तो अपने पुराने कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल में ही नववर्ष मनाएंगे। तो ऐसे में वो लोग जिन्होंने इनके सिस्टम को, इनके न्यू ईयर, इनके कैलेंडर को नहीं माना जी, और अप्रैल में ही नववर्ष मनाया, उनका इन वेस्टर्नर्स ने मजाक उड़ाया
उन्हें मूर्ख घोषित करके अप्रैल फूल कहा। ये थी रियलिटी। Okay. और हम एक दूसरे को अप्रैल फूल बना के आज हम एक दूसरे से मजे ले रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल। और कहने का मतलब अब देखिए, उन्होंने अपने कैलेंडर, अपने नववर्ष को कैजुअली नहीं लिया, बिल्कुल। और हम यहाँ उनके न्यू ईयर डे को अपनाकर शान से कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ये तो Right. मूर्खता नहीं बल्कि मैं कहूंगी महामूर्खता है। सीरियसली साध्वी जी, इस हिस्ट्री लेसन के बारे में तो ना मुझे पता था, आई एम वेरी श्योर हमारी ऑडियंस में भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। एक और बात है, अब आप देखिए यहाँ पर ये 2 पेन्स हैं जी। राइट। अब आप बताइए इनमें से बेटर पेन कौन सा है? मुझे वो गोल्डन वाला लग रहा है। ये गोल्डन। और मान लीजिए आप आज तक इस ब्लू पेन से ही लिखते आए हैं, जी जी लेकिन एक दिन मैं आपको ये बेटर गोल्डन पेन ऑफर करती हूँ, जी। तो आप इसे ले लेंगे या आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो इस ब्लू पेन से ही लिखता आया हूँ, इसको इससे लिखने की मुझे आदत हो गई है, तो इसी से कंटिन्यू करते हैं ना? क्या होगा? आप नहीं, इसे ऑब्वियसली मैं तो वो बेटर गोल्डन वाला पेन चूज बेटर गोल्डन पेन लेंगे आप, Yes. यही होगा। Yes. ऐसे ही भारतीय संस्कृति ह्यूमन सिविलाइजेशन का बेटर क्या बेस्ट हाईएस्ट वर्जन है। जी। फॉर एग्जाम्पल अब लैंग्वेज को लीजिए आप। इंग्लिश लैंग्वेज में जो सन है SUN, आप उसका कोई सिनोनिम बताइए। सन का सिनोनिम? हाँ जी। यानी प्राइवेसी। या सन का मैं गूगल कर लेता हूँ। ठीक है। सन, हाँ जी। सो अकॉर्डिंग टू गूगल, सन के सिनोनिम्स प्राइवेसी हैं सनशाइन, सनलाइट, डे लाइट, ग्लेयर, सनबर्स्ट, शाइन, स्टार, गैलेक्सी, बट कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। मिलेगा भी नहीं आपको, क्योंकि सन अकेला सन है, उसका कोई पर्यायवाची है ही नहीं अंग्रेजी भाषा में। ओके। पर वहीं आप भारत की हिंदी या संस्कृत भाषा को देखिए, उसमें सन को कहते हैं सूरज, दिवाकर, दिनकर, रवि, भास्कर, ऐसे 84 पर्यायवाची आपको मिल जाएंगे। वाओ। अब आप बताइए लैंग्वेज का बेटर वर्जन कौन सा है, इंग्लिश या हिंदी संस्कृत? इस हिसाब से तो हिंदी और संस्कृत डेफिनेटली। ऑब्वियसली हिंदी संस्कृत। अब ऐसे ही भारतीय संस्कृति का जो हर पक्ष है एक बेटर वर्जन है। 1 जनवरी के मुकाबले चैत्र प्रतिपदा का जो नव वर्ष है वो भी एक हायर वर्जन है। इसलिए जो आज का समाज है, हम भारतीय हैं, उन्हें इसे समझना चाहिए और फिर इससे जुड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ना चाहिए साध्वी जी, बिल्कुल जुड़ना चाहिए। लेकिन अगर हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भारतीय नववर्ष मना ही रहे हैं, तो 1 जनवरी को इंग्लिश न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, मतलब 2 बार सेलिब्रेट कर लेते हैं, इसमें कोई हार्म तो नहीं है? देखिए, हार्मफुल है या यूजफुल है, ये बातें तो एनालिसिस करने के बाद ही समझ में आती हैं। ओके। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। पुराने समय में हमारे भारत में एक महिला या एक स्त्री को क्या कहकर पुकारा जाता था? बहन, बहन जी, दीदी, देवी, माँ, माता जी। अब फिर पाश्चात्य सभ्यता से एक शब्द आया और वायरस की तरह हम सबके बीच फैल गया, मैडम, मैम। आज आप किसी को बहन या बहन जी कहकर देखें, आप पहली बात तो आप कह ही नहीं सकते, और अगर कह दें तो आपको सुनने को क्या मिलेगा? इमीडिएटली, हाउ डेयर यू कॉल मी बहन। डेफिनेटली। अब हमने क्या किया? हमने अपना लिया मैडम शब्द को, ये सोचकर कि भाई ये जो शब्द है ये ठीक है, इसमें हार्म क्या है। लेकिन हमने एनालिसिस नहीं किया कि इसका मतलब क्या होता है, मैडम शब्द का मतलब क्या होता है। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के पुराने एडिशंस उठाकर देखिए, मैडम मीन्स द मिस्ट्रेस हु रन्स द ब्रॉथल ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स। वेस्ट में जो वैश्याघर चलाने वाली महिला होती थी ना, उसे मैडम कहा जाता था। अब इसके बाद साध्वी जी मैं किसी को कभी मैडम तो नहीं बोलने वाला हूँ। कहना भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब जो कुछ भी वेस्ट से आया है उसे आप एज इट इज ज्यों का त्यों मत ओढ़िए, उसकी गहराइयों में जाकर टटोलिए, तब समझ आएगा क्या हार्म है, क्या नुकसान है। नहीं साध्वी जी, मैं यूथ के पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि चाहे भारतीय नववर्ष हो चाहे न्यू ईयर हो, वी सिंपली नीड फन एवरी डे एनी डे। तो अगर न्यू ईयर के नाम पे हमने साल में 2 बार एंजॉयमेंट कर लिया, मौज मस्ती कर ली, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है?
आपकी ये जो 31 दिसंबर की मिडनाइट को मौज मस्ती इंजॉयमेंट होती है, वो भी तो कैसी होती है आप देखिए। जिस सभ्यता से आपने ये न्यू ईयर डे लिया, उसी के तौर तरीकों से फिर आप सेलिब्रेशंस भी करते हैं। राइट। आप जानते हैं 31 दिसंबर की रात डिस्कोथेक्स, बार खचाखच भर जाते हैं। न्यू ईयर पार्टीज के नाम पर शराबों के जाम, सिगरेटों के धुएं, अश्लील गानों पर सुध-बुध खोकर नाचते हैं। हाई स्पीड में गाड़ियां दौड़ाकर रात भर सड़कें नापते हैं। इस वजह से गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते हैं, वारदातें घटती हैं। ये कैसा इंजॉयमेंट है, हमें समझ नहीं आता। ये कैसा फन है जिसमें पुलिस को सड़कों पर गश्त बढ़ानी पड़े, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी के केसेस बढ़ जाएं, और नहीं तो मॉर्निंग में हैंगओवर और गिल्ट हो। ये कैसी इंजॉयमेंट है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साध्वी जी। एक्चुअली ये फन शॉट्स नहीं, ये गन शॉट्स हैं जो हमें और हमारे समाज दोनों को अंदर से खत्म कर रहे हैं। लेकिन साध्वी जी, सर्वे में एक और पर्सपेक्टिव आया कि 1 जनवरी इट साउंड्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग, राइट? और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो इस साल 9 अप्रैल को है, ये साल के बीच में आता है। इट डजंट साउंड लाइक, मतलब इसमें ना कोई नई शुरुआत, एक नया आरंभ, ऐसी कोई गूंज नहीं है। तुषार, आपने ये जो कड़ा पहना है, आप एक बार दिखाएंगे? जी श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लीजिए ये जो पॉइंट है इस कड़े का, जी, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके ओके, अब ऐसे में ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट होगा, ये ऐसा लगेगा ये बीच में आया है, ये एक मिडवे पॉइंट है, राइट? राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज दिस इज सर्कुलर एंड मैथमेटिकली स्पीकिंग, इन अ सर्कल एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। राइट, इनमें से कोई भी पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिल्कुल। ये लीजिए आप। ऐसे ही एक साल में 12 महीनों की एक सर्कुलर साइकिल होती है। जी जी। पाश्चात्य कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी को इस साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट माना गया। हाँ जी। पर भारतीय पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल की पहली डेट को स्टार्टिंग पॉइंट माना गया, और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यही सबसे एप्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि नक्षत्रों का स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशनल इफेक्ट इस दिन होता है। आप किसी भी तरह का संकल्प या काम जो है उसको शुरू करने में सबसे, हम कहते हैं कि जो शुभ घड़ी होती है ना, शुभ मुहूर्त, जी जी जी। वो इसी दिन को माना गया है। आप देखिए, इससे ज्यादा परफेक्ट बिगिनिंग और क्या होगी? ब्रह्मांड पुराण कहता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना की शुरुआत की। इसी दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, राम राज्य का आरंभ हुआ। और ऐतिहासिक ही नहीं, आप सामाजिक स्तर पर भी देखें तो चैत्र नक्षत्र के चमकते ही कश्मीर से लेकर केरल तक उत्सवों के नगाड़े बज उठते हैं भारत में। जैसे पंजाब में वैशाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश में युगादि, केरल में विशु, बंगाल में पोएला वैशाख, तमिलनाडु में पुथंडु। इसी दिन नवरात्रों का भी शुभारंभ होता है। तो एक तरीके से हम देखें कि इस चैत्र शुक्ल पर पूरे भारत की सामाजिक चेतना नववर्ष में प्रवेश करती है। एग्जैक्टली। वैसे व्यवहारिक तौर पे भी देखा जाए हाँ तो जी, अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल न्यू ईयर होता है वो भी अप्रैल में ही शुरू होता है। बिल्कुल। और स्कूल्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी आप देखें जो नया साल है, नया सेशन है, वो यहीं से शुरू होता है, अप्रैल से ही शुरू होता है। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि भारत के लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इज द परफेक्ट न्यू बिगनिंग, राइट? एक क्वेश्चन और है कि जैसे संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, राइट? और मीटर, सेंटीमीटर्स, इंचेस, ये सब स्टैंडर्डाइज यूनिट है, राइट? सारी दुनिया इन्हें फॉलो करती है, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ऐसे ही 1 जनवरी को ग्लोबली न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, तो एक तरह से ये भी एक ग्लोबल स्टैंडर्डाइज डेट हो गई, राइट? तो आपको नहीं लगता कि हमें ग्लोबली दुनिया के साथ इस ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनके साथ इसको सेलिब्रेट करना चाहिए? मतलब नए साल का अपना नया राग अलापने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, करेंसी है, हमारा रुपया है, उनका डॉलर,
पाउंड, युआन है, हमारा खान पान पहनावा पूरे विश्व से अलग है। तो ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ ही ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सेट कर सकते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है। नहीं, आई मीन टू से जो ग्लोबली स्टैंडर्ड सेट हो चुके हैं उनको फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ओके। आज भारत के घर घर में एक इंग्लिश पोएम गूंज रही है। छोटे बच्चे गाते हैं, क्या? रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। राइट। अब सोचने वाली बात है, हमारा भारत जो कृषि प्रधान देश है, जिसकी कई करोड़ हेक्टेयर धरती, लगभग 60% जमीन बारिश पर निर्भर है, वहाँ के बच्चे रेन रेन गो अवे कैसे गा सकते हैं? ये भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई पोएम नहीं है। भारत के गुरुकुलों में जो ऋषि कुमार ऋषि कुमारियाँ थी, वो क्या गाया करती थी? वहाँ की पोएम क्या थी? मेघो वर्षति प्रवहति नीरम, तुष्यति कृषिका गच्छते गोष्ठम। बादलों बरसो, नदियों को बहने दो, ताकि हमारे भारत का जो किसान है वो प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए। ये है भारत की कविता, भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई कविता। कहने का मतलब, हर देश में जो स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए, वो अपनी 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 आइडियोलॉजीज, अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन, अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनके हिसाब से सेट होने चाहिए। और अगर वो उनके साथ में मेल नहीं खाते हैं तो उनमें परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए परिवर्तन। मतलब कि जरूरत पड़ने पर हमें दुनिया से अलग धुन बजानी चाहिए। बिल्कुल बजानी चाहिए, और हम बहुत से पहलुओं में ये धुन बजा भी रहे हैं। आप देखिए, होली है, दिवाली है, नवरात्रे, महाशिवरात्रि, हमारे बहुत से सांस्कृतिक पर्व हैं जो आज भी ग्रेगोरियन कैलेंडर से सेट नहीं होते हैं, वो भारतीय कैलेंडर के हिसाब से निर्धारित होते हैं। मुंडन है, विवाह है ना, गृह प्रवेश है, इन सब में आप देखिए हम भारतीय पंचांग को फॉलो करते हैं। तो फिर नववर्ष के लिए क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए भी कर सकते हैं। और जबकि आप देखिए, जो ये जो नववर्ष है ना, इसके लिए विश्व के कई देश हैं ऐसे जो अपनी अपनी धुन बजा रहे हैं। जापान में, जो जापान देश है, उसमें अपनी ट्रेडिशनल डेट पर नववर्ष मनाया जाता है। राइट। म्यांमार में अप्रैल के महीने में अपना नव वर्षोत्सव मनाया जाता है। अब ये जो है अस्ट्रियंस हैं, थाईज हैं, कंबोडियन, ये जो सब लोग हैं, ये अप्रैल के महीने में ही नववर्ष मनाते हैं। ईरान मार्च में अपना नवरोज मनाता है, चाइना अपना ट्रेडिशनल न्यू ईयर। अब ये सब देश भी तो अपने अपने नववर्ष को मान्यता देते हैं ना। तो फिर भारत अपने विक्रम संवत के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अपना भारतीय नववर्ष क्यों नहीं मना सकता? बिल्कुल बिल्कुल मना सकते हैं साध्वी जी, इनफैक्ट मनाना भी चाहिए। लेकिन अभी जो आपने शब्द कहे, विक्रम संवत, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये शब्द, पंचांग का पूरा कॉन्सेप्ट, ये आज की जनरेशन, आज की युवाओं के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इनफैक्ट हमारे सर्वे में ये पॉइंट बहुत ज़्यादा उभर के आया कि लोगों ने कहा जो अभी हम जो वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल, साइंटिफिक और एक्यूरेट है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत फहमी है। जिसे आप साइंटिफिक और एक्यूरेट कह रहे हैं, वो पूरा का पूरा कैलेंडर जोड़ तोड़ का खेल है। इसका जो पहला वर्जन था ना, जूलियन कैलेंडर जी, वो उसमें सिर्फ 10 मंथ्स थे। लेकिन तब जूलियस सीजर ने देखा कि भाई इससे तो मौसम का जो चक्र है पूरा ही नहीं हो रहा। जनवरी का जो महीना है वो कभी सर्दी में पड़ता है, कभी गर्मी में। तो चलो जी, हम क्या करते हैं, इसमें 2 महीने ऐड कर देते हैं। ओके। अब इन महीनों के नाम क्या दें? एक अपना जूलियस के नाम पर जुलाई का महीना रख दिया जी, और दूसरा अपने भतीजे अगस्तस के नाम पर अगस्त का महीना रख दिया। ठीक है। अब देखिए, ये था जो खेल हुआ था। जबकि आप देखिए, भारतीय जो कैलेंडर है उसमें कहीं पर भी ऐसे शहंशाहों की मर्जी या भाई भतीजेवाद की छाप नहीं है। राइट। ये शुरू से ही 12 महीनों का था, द्वादश मासहि संवत्सरः। और इसमें महीनों के नाम भी आप देखिए, ग्रह नक्षत्रों की पोजीशनिंग और मूवमेंट के हिसाब से बड़ी साइंटिफिकली रखे गए थे। चित्रा नक्षत्र के नाम पर चैत्र महीना, ज्येष्ठा नक्षत्र के नाम पर ज्येष्ठ का महीना, सब कुछ सिस्टमैटिक है यहाँ पर। वाह, आई एम श्योर इसके बारे में मैंने तो डेफिनेटली कभी नहीं सुना था और ऑडियंस ने भी कभी नहीं सुना होगा, आई गेस। और अब जबकि देखिए, आप जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है,
उसमें देखिए कितनी अजीब बात है, रात को 12 बजे जब सब कुछ ठप पड़ जाता है, दुनिया ऊँघ रही होती है, तब नया दिन करवट लेता है। बिल्कुल बिल्कुल 12 AM पे नया दिन स्टार्ट होता है। राइट, ये होता है। जबकि भारतीय कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय के साथ नया दिन की शुरुआत होती है विद अ न्यू सनशाइन, और होना भी यही चाहिए। बिल्कुल। एक और अजीब बात देखिए आप, जिनका बर्थडे 29 फेब को पड़ता है, अब वो बेचारे वो जीवन भर यही दुखी रहते हैं कि भाई 4 साल में एक बार बर्थडे आता है। क्यों? क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से एक साल की जो साइकिल है उनकी, वो है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स 46 सेकेंड्स। अब ऐसे में 3 सालों के बाद एक एक्स्ट्रा दिन निकल कर बाहर खड़ा हो जाता है, जिसे इन्होंने बड़ी मुश्किल से लीप ईयर बनाकर किसी तरह एडजस्ट किया। ओके, और फिर अब देखिए मंथ में जो डेज हैं इनके, वो भी फिक्स नहीं है। किसी मंथ में इनके 28 डेज हैं, किसी में 29, 30, 31, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। और आप कहते हैं साइंटिफिक है, एक्यूरेट है, कैसे है? नहीं साध्वी जी, एक्चुअली सच्चाई ये है कि ये जो फैक्ट्स है ना, ये किसी ने सही तरह से कभी रिवील ही नहीं किए। तो साध्वी जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आज के युवाओं को, कॉर्पोरेट माइंडसेट को भारतीय संस्कृति और उसके वैल्यू सिस्टम की ओर कैसे प्रेरित किया जा सकता है, उनको इससे कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए, इसके लिए मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन रखना चाहूँगी जो दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने, हमारा एक दिल्ली स्थित आश्रम है दिव्य धाम आश्रम, उसमें किया था। जी। हमारी एक गुरु बहन है, आईपी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो एक दिन अपने स्टूडेंट्स को लेकर दिव्य गुरु के दर्शन करने आई जी। तो उस समय दिव्य गुरु ने उन कॉलेज के स्टूडेंट्स से पूछा कि जो गणित है उसमें 5 की संख्या 5 को आप कैसे लिखते हैं? तो स्टूडेंट्स ने एकदम से वो 5 बनाकर दिखा दिया। जी जी। दिव्य गुरु ने कहा कि नहीं, और कोई तरीका बताओ। तो उन्होंने वो रोमन 5 कर बनाते हैं ना, वो रोमन 5 बनाकर दिखा दिया। दिव्य गुरु ने कहा नहीं, ये भी नहीं, और कैसे लिख सकते हैं 5 को? अब जब कोई नहीं बता पाया तो दिव्य गुरु ने स्वयं लिखकर दिखाया। मैं आपको दिखाती हूँ। जी जी। अब देखिए, स्टूडेंट्स ने जो 5 लिखा वो ऐसे जो सिंपल हम लिखते हैं। हाँ जी हाँ जी। लेकिन दिव्य गुरु ने लिखा 4.99999 इन्फिनिट टाइम्स 9। वाओ। दिव्य गुरु ने कहा क्योंकि 4.9999 इन्फिनिट टाइम्स और इस 5 के बीच में कोई संख्या नहीं आती, मैथमेटिकली कोई नहीं आती इसके बीच में। देयरफॉर 4.999999 इज इक्वल टू 5। ये दोनों 5 ही हैं, दोनों 5 हैं, लेकिन इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो है, ये दिस इज फाइनाइट 5, ये एक सीमित 5 है, सीमित संख्या है। लेकिन ये जो है 4.99999 इन्फिनिट टाइम्स 9, ये एक असीमित संख्या है, ये एक इन्फिनिट टर्म है। ओके, अब दिव्य गुरु ने कहा कि ऐसे ही हमारा अस्तित्व, हमारी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, इन्हें भी 2 तरह से ये रिप्रेजेंट हो सकते हैं। एक जो सिर्फ लिमिटेड माइंड इंटेलेक्ट, मन बुद्धि पर बेस्ड है, वो फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन है, और इसलिए उनमें गलतियां होती हैं, उनमें अधूरापन रह जाता है। बिल्कुल। पर वहीं पर जो इन्फिनिट असीम आत्म तत्व यहाँ सोल पर बेस्ड है, वो इन्फिनिट रिप्रेजेंटेशन है। दिव्य गुरु ने कहा कि पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन फाइनाइट है क्योंकि वो मन बुद्धि से निकली है, पर वहीं भारतीय संस्कृति जो है वो एक अनंत आत्मन के इस सुपर पावर हाउस से निकली है, और इसलिए वो असीम है, अनंत है, इन्फिनिट है। इसलिए अगर आज के युवाओं को, आज के भारतीयों को हमें सच्चे मायनों में समाज को भारतीय संस्कृति से, उसके संस्कारों से जोड़ना है, तो सिर्फ बाहरी प्रयासों से या बातों से काम नहीं चलेगा। उन्हें आज्ञा चक्र पर, ये जो आत्मन का सुपर पावर हाउस है ना यहाँ पर, उससे कनेक्ट करना होगा। उन्हें आत्म दर्शन करा के आत्मस्थित करना होगा, तब बनेगी बात। आज दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर इसी लक्ष्य को तो सिद्ध कर रहे हैं समाज में। लेकिन साध्वी जी, मैं अपनी ऑडियंस के लिए सवाल पूछना चाहूंगा कि ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा में एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, हमारा ये जो 3rd आई सेंटर है ना, आत्मस्थल,
ये एक्टिवेट हो जाता है। जिस समय दीक्षा मिलती है, ये थर्ड आई सेंटर आत्मस्थल एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ आत्म प्रकाश का दर्शन होता है, यहाँ पर साक्षात दर्शन होता है, क्लियर डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। और उसके बाद आप जैसे जैसे इस एक्टिवेटेड स्थल पर मेडिटेट करते हैं, आप आत्मिक लेवल पर एस्टैब्लिश होते जाते हैं, आत्मस्थित होते जाते हैं। और तब क्या होता है, ऑटोमेटिकली आप अपने आप भारतीय संस्कृति के संस्कारों से, आदर्शों से अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। आपके चरित्र से वो संस्कार अपने आप झलकने लगते हैं। ये हमारा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक टाइम टेस्टेड, मैं आपको कहूँगी प्रैक्टिकली प्रोवन एक्सपेरिमेंट रहा है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के मिशन में आज लाखों युवा हमने देखे हैं जो आज इस ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा से जुड़कर लिविंग भारत, जीते जागते जागृत भारत बन गए हैं। गर्व होता है उन्हें देखकर। और क्यों बन गए हैं? क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान की नित्य साधना करते हैं, वो इसलिए बन गए हैं। सो एक तरह से ब्रह्म ज्ञान आत्म साक्षात्कार ही है भारतीय संस्कृति का आधार। 100% एक्यूरेट इक्वेशन यही है। साध्वी जी, सर्वे में हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आए थे, आई एम श्योर आपकी एनलाइटनिंग टॉक से उन सभी के आंसर्स सबको मिल चुके हैं। तो उन सभी की ओर से और मेरी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी भी ओर से, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से, इस पॉडकास्ट से जुड़े सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स को भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। रियली आज हमें बहुत ही साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल और डीप स्पिरिचुअल सच्चाई से भरी प्रेरणाएं इस कॉन्वर्सेशन से सुनने को मिली। आज से हम आशा करते हैं कि 1 जनवरी को आप बेशक अपने विदेशी मित्रों को या विदेशी मानसिकता रखने वाले मित्रों को कह सकते हैं हैप्पी इंग्लिश न्यू ईयर, पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर दोनों हाथों को जोड़कर गर्व से कहेंगे भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आपको बता दें कि हम आगे भी ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर एनलाइटनिंग पॉडकास्ट लाते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड।